कम्युनिकेशन सिस्टम की इस लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ये आपका इस सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो आपका एम्पलीट्यूड सिग्नल है, एम्पलीट्यूड मॉडरेटेड सिग्नल है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। लाइक हमने पावर की बात की थी, हमने एफिशिएंसी की बात की थी, हमने उसकी बैंडविड्थ क्या होती है उसकी बात की थी, हमने बात की थी कि कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हैं जो प्रेजेंट हैं आपके एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल में। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कैरियर सिग्नल है वो मॉडुलेशन के पहले कैसा था और मॉडुलेशन के बाद कैसा हो गया। सो उस चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं, देखते हैं। दिस इज योर कैरियर सिग्नल बिफोर मॉडुलेशन। बिफोर मॉडुलेशन आपका जो कैरियर सिग्नल था वो था आपका CT इज इक्वल टू AC cos 2π FCT। ओके, जिसका पीक एम्पलीट्यूड आपका क्या था, AC, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू थी। ओके, और अगर आपने इसका पावर निकाली थी, कैरियर पावर, तो वो आई थी आपकी क्या, AC²/2R। ये चीज़ आपको निकालना आता है। लास्ट लेक्चर में ये सारी बातें हो चुकी हैं। कैरियर सिग्नल आफ्टर मॉडुलेशन, जरा आफ्टर मॉडुलेशन देखिए, ये आपका रहा कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल आफ्टर मॉडुलेशन की बात कर रहे हैं। सो दिस इज योर AC 1 + μ cos 2π FMT इंटू cos 2π FCT। तो आप देखिए ये रहा आपका कैरियर सिग्नल का कॉस्ट टर्म, उसके साथ ये जो भी लिखा हुआ है ये पूरा आएगा किस पार्ट में, एम्पलीट्यूड के पार्ट में। ओके, ये जो SAM सिग्नल है आपका है, एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल है, उसमें ये तो आपका कैरियर कंपोनेंट है, दैट इज दिस टर्म कॉस, और उसके साथ जो भी लिखा है वो आपका क्या है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आपका क्या है, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल आफ्टर मॉडुलेशन इज व्हाट, AC 1 + μ cos 2π FMT। और ये जो आपका कैरियर टर्म है, ये जो आपका पीक एम्पलीट्यूड है, ये आपका वेरिएबल है, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है प्लस म्यू डिपेंडेंट है, आप देख रहे हैं। ओके, सो अगर हम बात करें कि ये जो पीक एम्पलीट्यूड है ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल होगा तो इसकी भी एक रेंज होगी, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे एक कॉस्ट टर्म है और कॉस्ट टर्म की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको पता है कि या तो ये वैल्यू -1 से +1 तक होती है। ओके, कि मैक्सिमम पीक ऑफ AM सिग्नल, अगर हम मैक्सिमम पीक की बात करें दैट मीन्स Amax, तो Amax आप देख लीजिए, AC रहन दीजिए, AC को वैसे रहन दीजिए, 1 + μ तो आपका कांस्टेंट है, कितना % मॉडुलेशन हुआ है आपको पता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखिए क्या, cos 2π FMT, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है क्या, 1। पुट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपको क्या, AC 1 + μ। वैसे ही मिनिमम पीक एम्पलीट्यूड निकालना हो आपको तो क्या लगाएंगे आप, Amin, दैट मीन्स आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, और वो आपकी कितनी होती है, -1। आप प्लेस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या, AC 1 - μ। ओके, तो ये जो कैरियर सिग्नल है आफ्टर मॉडुलेशन, उसका जो पीक एम्पलीट्यूड है वो आप देख पा रहे हैं कि वो वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो किस रेंज में है, Amax जो आपकी वैल्यू है वो AC 1 + μ है, Amin जो आपकी वैल्यू है AC 1 - μ है। और ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें और यहाँ से AC और μ की वैल्यू निकालें, AC होगा दैट मीन्स कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो होगा Amax + Amin / 2। आप इन दोनों सिग्नल्स को ऐड कर दीजिए तो इस साइड आपका 2AC आ जाएगा, राइट साइड, और 2 उधर भेज देंगे तो AC आपका हो जाएगा Amax + Amin / 2। और अगर आप यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो मॉडुलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा, Amax और Amin के टर्म्स में वो हो जाएगा Amax - Amin / Amax + Amin। इस मॉडुलेशन इंडेक्स के इस फॉर्मूले पे आपका IIT JEE में एक बहुत अच्छा सवाल आया था। सो यहाँ पे एक सवाल करते हैं, कुछ ऐसा ही सवाल था आपका, दिया है कि पीक एम्पलीट्यूड ऑफ AM सिग्नल इज वेराइंग बिटवीन 2 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, फाइंड म्यू, फाइंड PC एंड इफिशियंसी। ओके, सो ये देखिए आपका जो एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका कितना है, Amax, दैट इज गिवन एज 10, और जो Amin है वो दिया है आपका 2। तो आपको बोल रहा है कि इन पैरामीटर्स को आपको निकालना है। तो अभी आपने देखा कि मॉडुलेशन इंडेक्स क्या होता है, अभी ये भी आपको याद है क्या होता है, Amax - Amin अपॉन
ए मैक्स प्लस ए मिन, सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। ए मैक्स की जगह आप रखिए 10, ए मिन की जगह रखिए 2, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ और नीचे में लिख रहा हूँ 10 + 2 12, और इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे 0.67, आप जानते हैं इसकी वैल्यू। ओके, तो ये तो आपका रहा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अगर हम बात करें क्या कि आप बताओ कैरियर पावर कितनी होगी, दैट इज पीसी, और आप जानते हैं पीसी जो होता है आपका वो होता है AC² अपॉन 2R। और मैंने जहाँ तक आपको पहले भी अगर याद हो तो मैंने बोला था कि अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो उसको आपको 1 मानना है। ओके, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू आपको 1 लेनी है। तो यहाँ से अगर मैं AC की बात करूँ कि कैरियर पावर कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड निकालो, तो अभी आपको पता है कि AC क्या था, AC इज नथिंग बट A मैक्स प्लस A मिन बाई 2, मतलब इन दोनों वैल्यूज का एवरेज जो था वो हमारा AC था। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, 12/2, ये हो जाएगा आपका 6। AC आपका कितना हो जाएगा, AC आपका हो जाएगा 6, और 6 को यहाँ पे जब रखेंगे तो 6² अपॉन 2 इंटू R की जगह 1 रख देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 36/2 दैट इज 18 वॉट। सो इतनी कैरियर पावर आपको चाहिए होगी अगर आपको ये सिग्नल भेजना है तो। ओके, और आपका जो थर्ड पैरामीटर है दैट इज योर इफिशियंसी। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, आपके पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता है आपको, और ये एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो इफिशियंसी आप जानते हैं क्या होती है, ईटा इज इक्वल टू μ² अपॉन 2 + μ², और यहाँ पे आप इस वैल्यू को रख के सॉल्व कर लीजिए, आपको इफिशियंसी मिल जाएगी। ओके, दिस इज योर कैलकुलेशन पार्ट, जो कि आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया कि करना कैसे है। ओके, हालांकि IIT JEE में सिर्फ इतना पूछा गया था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताओ, जो कि बहुत सिंपल सवाल था और आपका स्कोर करने वाला था। ओके, चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई मैसेज सिग्नल था जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता थी FM थी। ओके, FM थी कि मान लो ये 1 kHz थी, और हम सोच रहे थे कि 1 MHz हो जाए, पर ये 1 MHz हो नहीं पाई मॉड्यूलेशन के बाद भी, तो इसको क्या बोलेंगे हम कि ये आपका अंडर मॉड्यूलेशन है। ओके, इस केस में जो आपका म्यू है वो लेस देन 1 है, और आप इसकी बात करें तो ए मिन जो आपका होगा दैट मीन्स मिनिमम एम्पलीट्यूड, वो आपका क्या है AC 1 - म्यू, ये आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा था। और यहाँ पे देखिए जो ए मिन है वो भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि आपका जो म्यू है वो आपका 1 से छोटा है। तो यहाँ देख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू तो ये है ही, और ये आपकी जो मिनिमम वैल्यू है, जो वेरिएशन है उसमें जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये अंडर मॉड्यूलेशन का केस है। ये बातें हम किस लिए कर रहे हैं, ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमको डीमॉड्यूलेशन करना होगा तो हमें देखना होगा क्या बोलते हैं कि कौन सा डीमॉड्यूलेटर कौन से मॉड्यूलेशन के लिए ठीक है। ओके, दूसरा मॉड्यूलेशन है आपका है क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। सपोज हमने बोला था कि हमारा 1 kHz का सिग्नल 1 MHz का हो जाए, और वो हो गया, जितना हमने सोचा था उतना अचीव कर लिया, दैट इज कॉल्ड योर 100% मॉड्यूलेशन और क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। और इस केस में जो आपका ए मिन की वैल्यू जो हो जाएगी AC 1 - म्यू, और म्यू की वैल्यू भी आपकी 1 है, आप 1 प्लेस कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस केस में आप देखिए कि जो ए मिन है वो 0 एक्सिस को टच कर रहा है। ओके, ए मैक्स तो आपकी वैल्यू जो है ही। ओके, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हैं, इसको आप ध्यान मत दीजिए, आप इस 0 एक्सिस लाइन को देखिए बस। ओके, और अगर हम बात करें क्या ओवर मॉड्यूलेशन की, दैट मीन्स हमने सोचा था कि हमारा 1 kHz का सिग्नल बढ़ के 1 MHz का हो जाए, पर वो 1 MHz से ज़्यादा हो गया। ओके, मॉड्यूलेशन के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि आपका ओवर मॉड्यूलेशन हो गया है और म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई है। और जब आपकी म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तो 1 माइनस जो आपका म्यू है 1 से बड़ा है, तो ये आपकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। और ये वैल्यू जब नेगेटिव हो जाएगी तो ये देख लीजिए कि आपका जो ए मिन है वो नेगेटिव है, मतलब 0 लाइन से नीचे आ रहा है। और जब भी आपका जो ये वेरिएशन है 0 एक्सिस के नीचे आता है, तब आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री फेज शिफ्ट एट 0 क्रॉसिंग्स। ओके, यहाँ पे जो सिग्नल 0 से नीचे आ रहा है वहाँ पे आपका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिलता है। ये जो फेज शिफ्ट है इसकी वजह से हमको क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन करने में दिक्कत आती है, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। सो आप ये समझ पा रहे होंगे कि अंडर मॉड्यूलेशन क्या है, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन क्या है और ओवर मॉड्यूलेशन क्या है। और इन केसेस में
मिनिमम जो वैल्यू है एम्पलीट्यूड की वो कितनी है। ओके, अंडर मॉड्यूलेशन में आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में ए मीन 0 हो गया है, और ओवर मॉड्यूलेशन में आपका जो ए मीन है वो नेगेटिव हो गया है। ओके ओके, सो आप देख लीजिए यहाँ पे जब आपका जो म्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स कि आपका जो मॉड्यूलेशन है वो अंडर मॉड्यूलेशन है। ओके, या क्रिटिकल मॉड्यूलेशन भी कह सकते हैं। तो इस केस में जो आपका मैसेज है दैट इज कंप्लीटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इनवलप। ये आपका मैसेज सिग्नल था, और आपने देखा था कि इसी के बीच में आपका कैरियर सिग्नल, ये रहा आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसके पीक्स को मिलाते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, दैट इज कॉल्ड इनवलप। ओके, तो जब आपका म्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो मैसेज सिग्नल इज कंप्लीटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इनवलप, सो दैट इनवलप डिटेक्शन इज पॉसिबल, विच इज सिंपल। जो आपका इनवलप डिटेक्टर है वो एक छोटी सी सर्किट है और वो काफ़ी चीप है। ओके, लेकिन जैसे ही आपका म्यू 1 से बड़ा हो जाता है, जहाँ पे मैंने बोला था क्या फेज शिफ्ट वाला टर्म आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक सिंक्रोनस डिटेक्टर चाहिए होगा जो कि कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर आपका म्यू जो है 1 से ज़्यादा है तो आपका डीमॉड्यूलेशन आपको मुश्किल करेगा, आपको डीमॉड्यूलेशन करने में दिक्कत होगी। उसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप का डिटेक्टर चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या, सिंक्रोनस डिटेक्टर। ओके, जिसमें हमको फेज को भी सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन को आपने अभी तक देख लिया है। हम देखते हैं क्या मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। मल्टी टोन मॉड्यूलेशन में आप जानते हैं कि एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए 2 फ्रीक्वेंसीज ली हैं, FM1 एंड FM2। हम जानते हैं हमारी जो जनरल एक्सप्रेशन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, वो आपकी है क्या, AC 1 + KA mt cos 2 pi FCT। और यहाँ पे आपका जो मैसेज सिग्नल है, यहाँ पे आपको प्लेस करना है कौन सा सिग्नल, जरा प्लेस करके देखते हैं। ओके, यहाँ जब आप रखेंगे तो क्या आ जाएगा, AM1 × KA × cos 2 pi FM1t। ओके, दिस वन। एंड फिर दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, AM2 × KA cos 2 pi FM2t, और ब्रैकेट के बाहर आपका जो था एज इट इज रहेगा cos 2 pi FCT। आप जानते हैं कि KA × AM1 दैट इज कॉल्ड योर मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और इसको हम डिनोट करेंगे क्या, μ1 से, क्योंकि इस बार आपके जो एम्पलीट्यूड हैं ये डिफरेंट हैं। तो आपके 2 मॉड्यूलेशन इंडेक्स आएंगे, μ1 और μ2, चूंकि ये क्या है, मल्टी टोन मॉड्यूलेशन है। ओके, तो आपने KA AM को आपने रिप्लेस कर दिया म्यू से। तो यहाँ देख लीजिए, दिस इज योर मॉड्यूलेशन इंडेक्स फर्स्ट, दिस इज योर मॉड्यूलेशन इंडेक्स सेकंड, और इधर से AC को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जरा देख लीजिए मल्टीप्लाई करके। तो AC × 1 यहाँ पे है, cos 2 pi FCT है, मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, AC cos 2 pi FCT, जो कि आपका कैरियर सिग्नल है, आप जानते हैं। दूसरा टर्म देख लीजिए, यहाँ से AC है, यहाँ से μ1 है, cos 2 pi FM1t है, और यहाँ पे cos 2 pi FCT है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है, एक तो AC है, दूसरा आपका क्या है, μ1 cos 2 pi FM1t इंटू, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, cos 2 pi FCT, cos 2 pi FCT। अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप जान पा रहे होंगे कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं आप, 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, सो 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका ये वाला पार्ट तो रह जाएगा क्या, AC μ1/2, ये तो रह जाएगा, और 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा आपका cos A - B + cos A + B। ओके, सो एम्पलीट्यूड से दोनों जगह आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस जो फ्रीक्वेंसी आप क्या बोलते हैं, आपका ये जो फॉर्मूला आपका है उसको आपने अप्लाई कर दिया है। ओके, सिमिलरली आपने सेकेंड टर्म के लिए भी किया है। यहाँ पे आपका AC है, μ2 है, cos 2 pi FM2t है, और इसमें आपने मल्टीप्लाई किया है क्या, cos 2 pi FCT का। आप करेंगे तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, उसको आप एक्सपेंड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा cos 2 pi FC - FM2t प्लस μ2 AC/2 cos 2 pi FC + FM2/2। ये जो आपके FC - FM1 है और FC - FM2 जो है, ये कहलाएंगे आपके लोअर साइड बैंड FM1, और FC + FM2 ये दोनों आपके कहलाएंगे क्या, अपर साइड बैंड।
सो ये कुछ नहीं, सीधा सीधा एक सिंप्लीफिकेशन है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम प्लॉट भी कर लेते हैं। सो देख लेते हैं, हमने एज्यूम कर रखा है कि हमारा जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है μ2 वो μ1 से बड़ा है और जो फ्रीक्वेंसी है FM2 वो FM1 से बड़ी है। तो अगर आपको बैंडविड्थ निकालनी हो, AM सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ आपकी होती है 2 इंटू हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन MT 2 इंटू FM मैक्स, मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेनी है। यहाँ पे हमने मान लिया है कि जो मैसेज 2 है FM2 वो फ्रीक्वेंसी बड़ी है तो हम उसको लेंगे, तो आपकी जो AM बैंडविड्थ हो जाएगी वो 2 इंटू FM2 हो जाएगी। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि क्या बोलते हैं, हमारी जो मैसेज है ओवरऑल मैसेज की बैंडविड्थ आ जाए। अगर हम FM1 ले लेंगे तो हमारा FM2 वाला टर्म छूट जाएगा, ओके, वो बैंडविड्थ से बाहर चला जाएगा। इसको अगर हम प्लॉट कर लें, सो दिस इज योर कैरियर सिग्नल, कैरियर टर्म AC/2, ये आपकी जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन है, इधर बात कर रहे हैं। तो दिस इज योर FC सेंटर फ्रीक्वेंसी, FC प्लस FM1, दिस इज अपर साइड बैंड 1, अपर साइड बैंड 1 है, और दिस इज योर FC प्लस FM2, ये आपका अपर साइड बैंड 2 है। वैसे इधर बात करें तो FC माइनस FM1, FC माइनस FM1 और FC माइनस FM2 ये दोनों आपके लोअर साइड बैंड्स हैं, ओके। आपको अभी आपने देखा कि इसमें 5 टर्म्स थे, एक तो कैरियर था, दूसरा अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड 2 थे और 2 अपर साइड बैंड थे। सो इसकी वजह से आपके 5 इम्पल्सेस दिखी यहाँ पे। और आपने ये भी मान रखा है कि आपका जो μ2 है वो बड़ा है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो μ2 वाला टर्म है वो ऊपर है AC μ2/2 और उससे छोटा वाला जो है AC μ1/4, AC μ2/4, AC μ1/4, ये इसके जो मैग्नीट्यूड्स हैं, ओके, एम्पलीट्यूड्स। अब हमको निकालना क्या है कि ये जो सिग्नल आपका है मल्टीटोन AM सिग्नल, इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी, इसकी पावर निकालनी है हमको, ओके। सो पावर ऑफ मल्टीटोन AM सिग्नल, अगर हम बात करें पावर की तो अभी तक आपने पावर निकाल रखी है, पिछली बार AM सिग्नल की पावर आपने निकाल रखी है। आप सिर्फ यही देखते थे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं सिग्नल में, और हर सिग्नल का आपने क्या निकालना है, पावर, और सब पावर निकाल के जोड़ देनी है, तो आपको टोटल पावर मिल जाएगी उस AM सिग्नल की। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। अगर आपको अभी देख पा रहे होंगे तो एक कैरियर सिग्नल है, 2 लोअर साइड बैंड्स हैं और 2 अपर साइड बैंड्स हैं। तो यहाँ देख लीजिए, तो जो आपकी टोटल पावर होगी वो होगी कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर, कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर। और साइड बैंड आपके 2 टाइप के हैं, एक है आपका अपर साइड बैंड, दूसरा आपका है लोअर साइड बैंड। उसको और एक्सपेंड करें तो अपर साइड बैंड में भी आपका है पहले सिग्नल का अपर साइड बैंड 1, दूसरे सिग्नल का अपर साइड बैंड 2, और 2 लोअर साइड बैंड भी वैसे ही हैं, ओके, सिमिलर। सो अगर हम सबकी पावर निकालें, अगर हम बात करें कि टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा, सो जो μt हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे μ1 भी है और μ2 भी है, आप जोड़ेंगे उसको देखेंगे तो उसकी जो टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा √μ1² प्लस μ2², ओके। ये आपका टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PC आपका वही AC²/2R रहेगा, ओके। तो यहाँ पे जो आपकी टोटल पावर हो जाएगी PT = PC 1 + μt²/2, और आपकी जो μt है दैट इज √μ1² प्लस μ2², दैट इज योर टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और अगर अब हम बात करें क्या इफिशियंसी की, तो इफिशियंसी आप जानते हैं इफिशियंसी क्या होती है। इफिशियंसी आपकी होती है, वो होती है यूजफुल पावर, दैट इज योर साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर। और आपकी साइड बैंड पावर आपको पता है, या फिर डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहें तो आपका जो इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, μt²/2 प्लस μt², ओके। सो दिस इज योर इफिशियंसी ऑफ मल्टीटोन AM सिग्नल, ओके। आगे चलते हैं। सो मल्टीटोन मॉड्यूलेशन पे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं, ओके। An AM signal is given by that is 20 plus 12 cos 2 pi into 10⁴t plus 16 cos 4 pi into 10⁴t, और पूरे ब्रैकेट के बाहर जो आपका है वो लिखा है cos 2 pi into 10⁻60। तो पहली बात तो ये जो सिग्नल क्या बोलते हैं, आपको फाइंड करना है इसमें बैंडविड्थ, टोटल पावर और इफिशियंसी। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो आपका सिग्नल है, पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे 1 होता था और यहाँ पे 1 नहीं है, 20 है। तो हम क्या करते हैं, 20 को कॉमन लेते हैं। सो देख लेते हैं सोल्यूशन में,
जो आपका SAMT सिग्नल हो जाएगा वो हो जाएगा 20, आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 12/20, उसको आप 0.6 भी लिख सकते हैं, मैं अगली बार लिख दूंगा, cos 2 पाई इंटू 10⁴t हो जाएगा, प्लस यहाँ से भी आपने क्या बोलते हैं 20 कॉमन ले लिया तो 16/20 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा क्या आपका cos 4 पाई इंटू 10⁴t, और इसके बाहर आपका क्या है, इसके बाहर आपका है cos 2 पाई इंटू 10⁻60, ये आपका कैरियर टर्म है। अब आप देखिए आपका जो सिग्नल लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6, इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 0.8, 16/20 है 0.8, तो अगर मैं इसको सीधा सीधा लिखूं तो आप लोग इसको ऐसे लिख देंगे कि 20 ब्रैकेट में 1 प्लस μ1 की जगह क्या है 0.6 है, cos 2 पाई इंटू 10⁴t प्लस 0.8 cos 4 पाई इंटू 10⁴t, और इसके बाहर आपका क्या है cos 2 पाई इंटू 10⁻60। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो सिग्नल होता था वो आपका होता था AC ब्रैकेट में 1 प्लस μ1 cos 2 पाई FM1t प्लस μ2 cos 2 पाई FM2t, मल्टीटोन मॉड्यूलेशन की हम बात कर रहे हैं, और इसके बाहर क्या होता था आपका cos 2 पाई FCTT। ये सिग्नल आपका है। अगर हम दोनों सिग्नल को कंपेयर कर लें, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर कर लें तो हमें काफ़ी सारे टर्म्स मिल जाएंगे, और हमको निकालना क्या है उसके बारे में भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ से तो हमारा जो AC है दैट मीन्स कैरियर एम्पलीट्यूड वो आपका 20 वोल्ट है। बात करें μ1 की तो μ1 आपका कितना है 0.6 है, μ2 की बात करें तो μ2 आपका कितना है 0.8 है। और अगर हम बात करें क्या फ्रीक्वेंसीज की, क्योंकि आपको बैंडविड्थ भी निकालनी है, तो अगर हम बात करें मैसेज सिग्नल 1 की फ्रीक्वेंसी FM1, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा मैक्सिमम है, उसके अकॉर्डिंग बैंडविड्थ होगी। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई इंटू 10⁴t है, तो इसको हम सीधा सीधा 10 kHz लिख दे रहे हैं। 2 पाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, 10 kHz में लिख दिया इसको हमने। बात करें इसकी तो यहाँ पे 4 पाई है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में होता कितना है 2 पाई, तो 2 इधर बाहर ले लिया, तो ये आपका दूसरा जो FM2 है, दूसरा मैसेज, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्या 20 kHz। ये आपको निकालना आना चाहिए, और आई थिंक आप लोग समझ भी रहे होंगे। और अगर मैं बात करूँ क्या कि कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी आपकी है क्या 1 MHz 10⁻6 है। तो यहाँ पे मैं अगर FC की बात करूँ तो मैं FC को ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1000 kHz। ओके, तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो प्रेजेंट है आपने वो भी निकाल लिया, आपने μ1 μ2 की वैल्यू निकाल ली, साथ में आपने कंपेयर करके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। अब मुझे लगता है कि आप लोग इस सवाल को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। अब आप इंडेक्स निकालते हैं, μt जो आपका होता है, अभी आपने पिछली स्लाइड्स में क्या बोलते हैं मल्टीटोन मॉड्यूलेशन की बात की थी, सो दैट इज μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर, और μ1 μ2 की वैल्यू आपको पता है। जब इन वैल्यूज को आप रखेंगे यहाँ पे μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर, इन वैल्यूज को रखेंगे आप तो 0.6 का स्क्वायर 0.36, 0.8 का स्क्वायर 0.64, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो वो अंडर रूट के अंदर 1 हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 1। ओके, सो टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका कितना आया 1 आया। तो हमसे पूछा क्या है बैंडविड्थ। सो पहली बात, बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ इज नथिंग बट 2 इंटू FM मैक्स, मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू। तो आपके पास जो मैसेज सिग्नल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आप देख लीजिए। आपके पास दो मैसेज हैं, मल्टीटोन मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं हम, तो एक की 10 kHz है, दूसरे की 20 kHz है, तो मैक्सिमम कौन सी है 20 kHz, तो ले लेते हैं उसको 2 इंटू 20 के, ये आपका हो जाएगा कितना 40 kHz हो जाएगी बैंडविड्थ ऑफ दिस मल्टीटोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। दूसरी बात इसने बोला है क्या कि आप
टोटल पावर कैलकुलेट कीजिए। टोटल पावर आप जानते हैं क्या होता है, PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस म्यू टी स्क्वायर बाई 2 होता है। अब म्यू टी आपको पता है 1 है, बट PC आपको नहीं पता है। कोई बात नहीं, PC नहीं पता है तो आपको AC पता है। अगर आपको PC कैरियर पावर नहीं पता है तो कैरियर एम्पलीट्यूड पता है, तो यहाँ से आप PC निकाल लेंगे। यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, आप लोग देख लीजिए। PC इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 2R, और AC की वैल्यू कितनी है 20 स्क्वायर अपॉन 2, R की वैल्यू 1 ले लेंगे क्योंकि R दिया नहीं है। सो ओके, सो 400 अपॉन 2, दिस इज गोइंग टू बी 200। तो आपकी जो कैरियर पावर है वो 200 वाट है, तो यहाँ रख देते हैं 200 वाट इंटू 1 प्लस म्यू टी की वैल्यू 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 रहेगा बाई 2, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 1.5 1.5। तो इसको अगर हम डायरेक्टली लिखें तो 300 वाट 300 वाट आ जाएगी आपकी पावर PT टोटल पावर। तो आपने दो पैरामीटर्स निकाल लिए, एक तो मॉड्यूलेशन इन क्या बोलते हैं बैंडविड्थ, और दूसरा टोटल पावर। अब हमको जो निकालना है वो है इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी का रिलेशन आपको पता है, इफ़िशियंसी आपको आप काफ़ी टाइम से निकालते चले आ रहे हैं। इफ़िशियंसी कोई नई बात नहीं है आपके लिए। इफ़िशियंसी वैसे होता क्या है, इफ़िशियंसी इज नथिंग बट यूजफुल पावर इन टोटल पावर। ओके, हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है टोटल पावर में, दैट इज कॉल्ड योर इफिशियंसी। और इफिशियंसी की बात करें तो अब हमारे पास म्यू टी पता है, तो इफिशियंसी इज नथिंग बट म्यू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू टी स्क्वायर, और आपकी म्यू टी कितना है 1 है, तो 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 स्क्वायर, और इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तब भी आपका 1/3 ही आएगा। मतलब आपकी इफिशियंसी 33.3% है, 33.33%। तो ये आपका जो न्यूमेरिकल था मल्टीटोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल पे, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसको हम लोग जनरेट कैसे करते हैं। ओके, तो जनरेट करने के लिए जो AM सिग्नल है उसको जनरेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और दूसरा है स्विचिंग मॉड्यूलेटर। ओके, पर स्विचिंग मॉड्यूलेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है, हमारे लिए जो काम का है वो है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। ओके, सो हम स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर से स्टार्ट करते हैं। ओके, हमें SAM सिग्नल मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमको जनरेट करना है। तो ये रहा आपके पास मैसेज सिग्नल MT, ये रहा आपके पास कैरियर सिग्नल AC cos 2π FCT। इन दोनों सिग्नल्स को आपने दिया एक एडर को, दिस इज कॉल्ड योर एडर। ओके, ये दोनों सिग्नल्स को ऐड कर देगा। ये सिग्नल आपने दिया एक स्क्वायर लॉ डिवाइस को, SLD स्क्वायर लॉ डिवाइस को आपने दिया, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। ओके, और ये जो स्क्वायर लॉ डिवाइस है इसका जो आउटपुट है उसको आपने एक बैंड पास फिल्टर को दिया। ये एम्पलीट्यूड जो आपका ये जो आपका आउटपुट है B1T वो कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर सिग्नल MT प्लस CT। ये आपका कैरियर सिग्नल है CT, MT प्लस CT, और MT और CT की वैल्यू आपको पता है क्या है, AC cos 2π FCT है। सो स्क्वायर लॉ डिवाइस का जो आउटपुट होगा, स्क्वायर लॉ डिवाइस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आपका इसका जो आउटपुट होगा दैट इज B2T, वो होगा A1 इंटू B1T प्लस A2 इंटू B1 स्क्वायर T प्लस A3 इंटू B1 क्यूब T प्लस एंड सो ऑन A4 इंटू B1 की पावर 4T। ऐसे आपकी ये जो ये टर्म्स हैं ये बढ़ते जाएंगे। ओके, जहाँ A1 A2 A3 जो है आपके यहाँ पे जो आपके A1 A2 A3 हैं वो आपके क्या हैं, स्क्वायर लॉ डिवाइस कोफिशिएंट्स हैं। ओके, इसमें और भी हायर ऑर्डर टर्म्स आएंगे। ओके, बट आप जानते हैं कि बैंड पास फिल्टर की भी एक क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, उसके आप बाहर जाएंगे तो उसको अलाउ नहीं करेगा। सो अपन यही 3 टर्म तक ले रहे हैं, आगे देखेंगे कि ये भी कितने काम के हैं कितने नहीं। ओके, सो स्क्वायर लॉ डिवाइस की प्रॉपर्टी क्या है कि A1 इंटू B1T प्लस A2 इंटू B1 स्क्वायर T प्लस A3 इंटू B1 क्यूब T एंड सो ऑन। ओके, ओके, देखिए ये रहा आपका एक मैसेज सिग्नल। थोड़ा सा एनालिसिस करके देख लेते हैं MT, जिसको आपने फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया। सो आपका एक ट्रायंगुलर शेप में आया। ओके, जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या है FM। हमने माना कि हमारा जो FM है वो 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है
और हमारा जो FC है वो 1000 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ओके, सो जो SAMT सिग्नल होगा उसका जो स्पेक्ट्रम होगा, आप जानते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होगा, इस मैसेज सिग्नल को दो पार्ट में आप बांट चुके होंगे। यहाँ पे कैरियर भी होगा, ओके, AC/2 और प्लस दोनों मैसेज होंगे। ये आपका क्या है, अपर साइड बैंड है, ये आपका लोअर साइड बैंड है। वैसे यहाँ पे क्या है, ये आपका लोअर साइड बैंड है, ये आपका क्या है, अपर साइड बैंड है, और ये आपका कैरियर है। ओके, तो आप देख लीजिए, अगर हमने मान लिया है कि हमारा जो FM है मैसेज फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है और कैरियर फ्रीक्वेंसी 1000 किलोहर्ट्ज है, तो देख लीजिए इन फ्रीक्वेंसीज को यहाँ रखते हैं। तो FC माइनस FM 99 किलोहर्ट्ज और 999 किलोहर्ट्ज, यहाँ पे FC 1000 किलोहर्ट्ज है ही, FC प्लस FM 1000 प्लस 1 किलोहर्ट्ज। यहाँ पे देखें सेम टू सेम इसकी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, जस्ट इसका रिफ्लेक्शन। ओके, सो अगर इस स्पेक्ट्रम को हमें बैंड पास फिल्टर से पास कराना है, तो मीन्स अगर हमको ये दोनों जो स्पेक्ट्रम के पार्ट्स, जो इसका जो SAM सिग्नल है, अगर उसको बैंड पास फिल्टर से पास कराना है, तो बैंड पास फिल्टर की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो भी ऐसे ही होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, FC माइनस FM से लेके FC प्लस FM तक उसकी जो रेंज होनी चाहिए, ताकि ये सिग्नल आपके इसके थ्रू पास कर पाएँ। अदरवाइज अगर इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कुछ और हुई तो आपके सिग्नल क्या होंगे, कुछ पार्ट पास होगा, कुछ पार्ट पास नहीं होगा इस फिल्टर से, और आपका जो मैसेज होगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ओके, आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं उसका जो कैलकुलेशन है। सो स्क्वायर ला डिवाइस का जो आउटपुट है B2T, दैट इज योर A1 इंटू B1T प्लस A2 इंटू B1 स्क्वायर T प्लस एंड सो ऑन, और भी टर्म थे लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यकीन मानिए। अभी जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बैंड पास फिल्टर से पास ही नहीं होंगे। ओके, सो B1 की वैल्यू आपने देखा था क्या, B1 आपका क्या था, B1 आपका था MT प्लस CT, MT प्लस CT, दोनों सिग्नल्स के एडिशन ही तो था B1। जस्ट सेकेंड, यहाँ पे देखिए जो आपका B1 क्या था वो MT प्लस CT था, यहाँ पे देखिए। सो ये रहा आपका B1 MT प्लस CT, और CT कितना आपका है, CT आपका है AC cos 2 पाई FCT। ओके, ये रहा आपका B1। इस B1 को आपको प्लेस करना है इस इक्वेशन में, स्क्वायर ला डिवाइस के आउटपुट में। सो A1 इंटू B1 की वैल्यू कितनी है, MT प्लस CT। ओके, नो प्रॉब्लम। सेकेंड टाइम्स क्या करना है, A2 इंटू B1 का स्क्वायर, तो MT प्लस CT इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने, A1 MT प्लस CT एज इट इज प्लस A2, इसका स्क्वायर कीजिए। आप जानते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, तो इसका स्क्वायर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है M स्क्वायर T प्लस B का स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई FCT प्लस 2AB, 2 इंटू MT इंटू CT। CT कितना है आपका, AC कॉस 2 पाई FCT। इसमें क्या बोलते हैं आप देख लीजिए, जब आप इसको बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे, ओके, बैंड पास फिल्टर से जब आप पास करेंगे तो आप देख लीजिए जो MT होगा मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल में तो जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो लो फ्रीक्वेंसीज हैं, तो वो बैंड पास फिल्टर में जाएंगे ही नहीं, वो फिल्टर हो जाएंगी। ओके, FC हाई फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल FC आपका बैंड पास फिल्टर से पास होगा। अगर मैं इस एनालिसिस की बात करूं, देख लीजिए, सो FC जो है आपका बिल्कुल बैंड पास फिल्टर की प्रॉपर्टीज जो है इससे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम है। ओके, फ्रीक्वेंसी रेंज, तो FC आपका पास हो जाएगा। ओके, यहाँ पे M स्क्वायर T की बात करें तो अगर MT की जो फ्रीक्वेंसी है FM है, तो M स्क्वायर की जो फ्रीक्वेंसी होगी 2FM होगी, बट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लो फ्रीक्वेंसी है, ये भी पास नहीं होगा। तो आपका बैंड पास फिल्टर से ये वाला पार्ट पास हो जाएगा, ये पास नहीं होगा। AC स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई FCT, ओके, ये भी पास नहीं होगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है FC है और FC प्लस FM है। FM तो बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज, और FC आपकी क्या है 1000 किलोहर्ट्ज, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर 2 पाई FCT है। कॉस स्क्वायर को आप अगर चेंज करेंगे, क्या कॉस स्क्वायर थीटा को आप चेंज कर सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 कर सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे चेंज कर सकते हैं क्या। अगर आप ऐसे करेंगे तो जो FC फ्रीक्वेंसी है ये यहाँ पे 2FC हो जाएगी। ओके, क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो 2FC भी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी बैंड पास फिल्टर से बाहर चली जाएगी। ये वाला भी आपको बैंड पास फिल्टर अलाउ नहीं करेगा।
ये देखिए एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी आपकी एफ सी प्लस एफ एम है, ये अलाउ करेगा। यहाँ पे देखिए आप एफ सी प्लस एफ एम जो है बैंड पास फिल्टर आपका अलाउ करेगा, तो ये पार्ट भी अलाउ हो जाएगा। तो जो बैंड पास फिल्टर का आउटपुट होगा उसमें ये वाला एम टी नहीं होगा, ये वाला एम स्क्वायर टी भी नहीं होगा, और ये कॉस स्क्वायर वाला टर्म भी नहीं है। अगर यहाँ पे आप क्यू वाला टर्म लिए होते तो वो तो और भी नहीं आता, क्योंकि वो 3fc हो जाता, जो कि बैंड पास फिल्टर से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती। ओके, बैंड पास फिल्टर की जो बैंडविड्थ है उससे बाहर की फ्रीक्वेंसीज को बिल्कुल वो अलाउ ही नहीं करता। सो यहाँ से देख लीजिए, एक तो a1 इंटू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये वाला टर्म होगा बैंड पास फिल्टर के आउटपुट में। दूसरा ये वाला टर्म होगा जिसमें मल्टीप्लाई आपको करना होगा क्या, a2 इंटू 2mt इंटू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ये दो टर्म ही होंगे जो आपके क्या बोलते हैं बैंड पास फिल्टर में आएंगे। ओके, सो देख लीजिए यहाँ से, अगर यहाँ पे हम a1 इंटू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा क्या 1। इसको हम किसी तरीके से क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड एम फॉर्म में ले आना चाह रहे हैं, इंटू 1 प्लस 2a2 बाई a1 इंटू एम टी। ओके, अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो a1 AC एम्पलीट्यूड इंटू 1 प्लस 2a2 बाई a1 इंटू एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड है जिसको हम AC बोलते थे, यहाँ पे कॉस 2 पाई एफ सी टी होता था कैरियर सिग्नल, और बीच में एक टर्म होता था क्या, 1 प्लस के ए एम टी। यही तो लिखा है इस ब्रैकेट में। ओके, AC, और यहाँ होता था क्या, कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो अगर इससे कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि जो AC की वैल्यू है वो A1 AC है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, AC डैश। ओके, बात करें एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी की, जो स्क्वायर ला मॉड्यूलेटर है उसकी जो एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी है दैट इज योर 2a2 बाई a1। ओके, के ए की जगह क्या है आपका 2a2 बाई a1, दैट इज एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ AM मॉड्यूलेटर, स्क्वायर ला मॉड्यूलेटर। सो दिस इज योर AM सिग्नल जनरेटेड बाई स्क्वायर ला डिवाइस। एक सवाल करते हैं, अगर आपने ये सवाल को अच्छे से समझ लिया तो आपको स्क्वायर ला डिवाइस से आपने कैसे जो है जनरेट किया वो सिग्नल, AM सिग्नल कैसे जनरेट किया, अगर आपने ये सवाल समझ लिया तो आपको वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, देख लीजिए, फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर ला डिवाइस विच इज कैरेक्टराइज्ड बाई, स्क्वायर ला डिवाइस की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी दे रखी है उसने कि जो स्क्वायर ला डिवाइस का आउटपुट है V0 वो है B1 प्लस 0.1 B1 स्क्वायर। ओके, एंड पास बैंड ऑफ बैंड पास फिल्टर extends from 800 Hz to 1200 Hz. Find the parameters of resulting AM signal. Given MT दिया है आपका, मैसेज सिग्नल आपको दिया है और कैरियर सिग्नल आपको दिया है। आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है एक तो स्क्वायर ला डिवाइस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिया दे रखी है आपको, और बोल रखा है कि जो आपका बैंड पास फिल्टर है उसका जो पास बैंड है, दैट मीन्स ये आपका बैंड पास फिल्टर है और ये जो पास बैंड है वो आपका 800 हर्ट्ज से लेके 1200 हर्ट्ज तक है। ओके, ये पास बैंड है बैंड पास फिल्टर का। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फ्रीक्वेंसी इसकी रेंज के अंदर आती है तो ये उसको अलाउ करेगा, इसके बाहर की फ्रीक्वेंसीज को ये बिल्कुल भी पास नहीं करेगा, मतलब वो आउटपुट पे बिल्कुल नहीं आएंगी। ओके, और आपका मैसेज सिग्नल दे रखा है और कैरियर सिग्नल दे रखा है। ओके, तो बोल रहा है कि सारे पैरामीटर्स फाइंड कीजिए। ओके, ये आपका दे रखा है कि आपका MT है प्लस स्क्वायर ला डिवाइस का जो भी पार्ट था वो पूरा दे रखा है इसने, पूरा ब्लॉक डायग्राम ही। CT है AC cos 2 पाई FCT, दोनों को आपने एडर में दिया और एडर के आउटपुट को आपने B1T बोला, स्क्वायर ला डिवाइस के आउटपुट को आपको B2T बोला, जिसको आपने वहाँ पे क्या रखा है V0 लिख रखा है। ओके, क्योंकि ये स्क्वायर ला डिवाइस की प्रॉपर्टीज हैं, और इसको फिर आपको पास करना है क्या, बैंड पास फिल्टर से, और बैंड पास फिल्टर से पास होकर जो सिग्नल आपको मिलेगा वही आपका क्या होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। और अगर आपको वो सिग्नल मिल गया तो आपको फिर सारे पैरामीटर्स आपको निकालने हैं B1T की। तो B1 जो होगा या B1T या B1 जो होगा वो होगा क्या, MT प्लस CT। तो यहाँ पे MT पता है आपको और CT पता है, जरा देख लीजिए। तो MT आपका हो जाएगा 2 cos 200 पाई T। ओके, और प्लस CT कितना है आपका 20 cos 2000 पाई T। ओके, सो MT प्लस CT आपने निकाल लिया।
जिसको आपने b1t नाम दिया। अब इस b1t को आप प्लेस कर दीजिए हमारी जो स्क्वायर लॉ डिवाइस की इक्वेशन दे रखी है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर रही है। तो स्क्वायर लॉ डिवाइस का जो आउटपुट होगा वो आपका हो जाएगा b1 एज इट इज, जैसा है रख दीजिए, 2 cos 200 पाई टी प्लस 20 cos 2000 पाई टी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ओके, प्लस 0.1 टाइम्स b1 का स्क्वायर। तो ये रही b1 की वैल्यू, उसका स्क्वायर करना है। सो 2 cos 200 पाई टी प्लस 20 cos 20 cos 2000 पाई टी। और ये जो सिग्नल है इस पूरे का करना है आपको क्या, स्क्वायर। ओके, करके देखते हैं। इस पहले वाले पार्ट को हम ऐसे रहने देते हैं क्योंकि इसको बाद में ऐड कर लेना है, इसमें कोई चेंज नहीं करनी है। तो इसको हमने यहाँ पे एज अ b1t ही लिख दूँ, मैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जो आपका b आउटपुट है वो b1t है, वो हमने b1 को ऐसे ही रख दिया, ये b1 की वैल्यू है, प्लस 0.1 और बाकी इस वाले पार्ट का हमको क्या करना है, होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सो इसका हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 200 पाई टी, इसका हो जाएगा a स्क्वायर के बाद b स्क्वायर, सो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और cos स्क्वायर कितना 2000 पाई टी। ओके, प्लस 2ab, आप लोग बताइए 2ab क्या होगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 20 80, 20 चौक 80, 80 और 2ab cos, क्या होंगे ये टर्म्स, ये होंगे आपके क्या, cos 200 पाई टी इंटू cos 2000 पाई टी। ये तो रहे आपके क्या बोलते हैं, उस पूरे स्क्वायर का रिजल्ट। जो इस फिल्टर का जो पास बैंड है, इस फिल्टर का जो बैंड पास फिल्टर, उसका जो पास बैंड है, उसमें से फ्रीक्वेंसीज पास करने के लिए ज़रूरी है कि वो 800 से लेके 1200 के बीच की होनी चाहिए फ्रीक्वेंसीज। 800 से 1200 के बीच की फ्रीक्वेंसीज को ये पास करेगा बैंड पास फिल्टर। ओके, तो देख लीजिए, पहला सिग्नल है b1t, तो b1t में जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे आपकी 100 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज, क्योंकि ये सिग्नल यहाँ पे हमने इसकी जगह लिख रखा है सिर्फ b1, तो 100 हर्ट्ज, मतलब इसको तो पास नहीं होने देगा ये बैंड पास फिल्टर, मतलब स्क्वायर लॉ डिवाइस के आउटपुट पे ये नहीं आएगा, बैंड पास फिल्टर के आउटपुट पे ये नहीं आएगा। बात करें इसकी, तो इसमें किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी जो आएगी, 2000 पाई टी, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 1000 आ जाएगी, 1000 हर्ट्ज, और ये फ्रीक्वेंसी आपकी पास हो जाएगी क्योंकि 1000 कहीं यहाँ पे आएगी, बीच की फ्रीक्वेंसी है। बात करें, ये तो b1t का एक्सप्लेनेशन हो गया कि b1t में एक सिग्नल एक पार्ट पास हो रहा है। ओके, बात करें इसकी, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 4 बाहर रख के 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये जो 200 है वो 400 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 400 पाई टी बाई 2। आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 होता है। पर इसके बावजूद भी ये 200 फ्रीक्वेंसी थी, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पहले 100 हर्ट्ज थी, अब ये 200 हर्ट्ज हो गई, लेकिन अभी भी 200 हर्ट्ज इस पास बैंड से बाहर है, तो मतलब ये वाला पार्ट अगेन यहाँ से पास नहीं होगा। बात करें 4 वाला, 400 cos स्क्वायर 400 cos स्क्वायर 2000 पाई टी, इसको आप इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा के फॉर्म में, देख लीजिए, तो ये 400 ऐसे रहेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये 2000 था
ये हो जाएगा क्या 4000 पाई टी। और इसकी जब आप बाई 2 करेंगे इसको भी आप, इसकी जब आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2000 आएगी। ओके 2000 हर्ट्ज। ओके और आप जानते हैं कि 2000 हर्ट्ज जो होगी ये बैंड पास फिल्टर से बाहर की बात है। ओके जो पास बैंड है बैंड पास फिल्टर का, इसकी फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज आएगी और ये केवल 12000 हर्ट्ज ही अलाउ करेगा, तो ये 2000 हर्ट्ज कहीं यहाँ पे आएगी, मतलब ये वाला पार्ट भी आपका बैंड पास फिल्टर से पास नहीं होगा। अब बचा ये वाला पार्ट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ अगर आप लोग कहें तो। ये जो नीचे वाला पार्ट है कि आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को आपने 1 + cos 2 थीटा बाई 2 किया है, जो कि एक रिलेशन है जो आप जानते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ इस लास्ट पार्ट की, कि ये जो पार्ट है ये दोनों पार्ट तो पास नहीं हुए। ओके ये जो है अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर दूं, या फिर मैं इसी को 80 को 40 × 2 लिख दूं, 2 × 40 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस 2 को अंदर ले जाऊं, 2 को अंदर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा 2 cos A cos B, तो ये आपका हो जाएगा cos A + B + cos A - B। तो मैं बात करता हूं सिर्फ फ्रीक्वेंसीज पे कि फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं। तो यहाँ पे आपकी cos A + B मतलब FC + FM1 FC + FM और cos A - B मतलब FC - FM। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो FM है वो 100 हर्ट्ज है और यहाँ पे जो है आपकी ये फ्रीक्वेंसी है ये 1000 हर्ट्ज है। ओके 1000 हर्ट्ज है। तो जब आप FC + FM की बात करेंगे तो FC + FM में क्या हो जाएगा 1000 + 100 1100 हर्ट्ज हो जाएगी। बहुत बढ़िया, मतलब ये फ्रीक्वेंसी आपकी पास हो जाएगी। और FC - FM की बात करें तो 1000 में से अगर 100 घटा देंगे आप तो 900 हर्ट्ज हो जाएगी, और ये फ्रीक्वेंसी भी इसी पास बैंड में आती है। कोई यहाँ पे और यहाँ पे होंगी दोनों फ्रीक्वेंसीज, मतलब ये वाला सिग्नल तो आपका बैंड पास फिल्टर से पास कर जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि बैंड पास फिल्टर का आउटपुट क्या होगा, तो बैंड पास फिल्टर के आउटपुट पे एक ये वाला पार्ट आपने देखा, एनालिसिस करके आप ले आए, ये 1000 हर्ट्ज वाला, और प्लस ये वाला पार्ट आया। लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं कि 0.1 से मल्टीप्लाई भी है ब्रैकेट में। ओके तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसको स्लाइड्स को आगे ले चलूँ या मैं इसी पे ऊपर इरेज कर देता हूँ। ओके आप लोग इसको, बैंड पास फिल्टर का जो आउटपुट होगा क्या था वो 20 cos 2000 पाई टी, और दूसरा आपका जो पार्ट आया 0.1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये। तो ये 0.1 से जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, और ये क्या हो जाएगा cos 200 पाई टी इंटू cos 2000 पाई टी, cos 2000 पाई टी। ये सिग्नल आपका हो जाएगा जो बैंड पास फिल्टर के आउटपुट पे आएगा। बाकी इन सारे पार्ट्स को, इन सारे टर्म्स को बैंड पास फिल्टर आपका अलाउ ही नहीं करेगा, तो ये आपके वैसे भी डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ आपको। सो अगर मैं यहाँ से बात करूँ मैं, तो यहाँ पे cos 2000 पाई टी है, यहाँ भी cos 2000 पाई टी है, कॉमन ले लेते हैं, और मैं 20 cos 2000 पाई टी कॉमन लेता हूँ। तो 20 मैंने इस साइड लिख लिया, यहाँ बचेगा 1 + 8/20, यहाँ बच जाएगा क्या cos 200 पाई टी, और इसके बाहर क्या हो जाएगा आपका cos 2000 पाई टी, क्या cos 2000 पाई टी। मैं इसको सिर्फ AM सिग्नल के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको और सिंप्लीफाई आप कर लें, दैट मीन्स यहाँ पे आपका म्यू की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे KA × AM दोनों मल्टीप्लाई करके ये क्या बोलते हैं 4 आया है। तो अगर आप की बात करें यहाँ पे, तो आपको AC पता है यहाँ पे कितना 20 वोल्ट। म्यू की बात करें तो म्यू आपका पता है क्या कितना यहाँ पे 0.4। अगर मैं बात करूँ कि FM कितना है, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो यहाँ पे मैसेज सिग्नल लिखा हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 हर्ट्ज। और अगर बात करें कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आप देख पा रहे हैं कि 1000 हर्ट्ज है। अब ये सारे टर्म्स आपको पता चल चुके हैं। अब आपसे जो भी पैरामीटर्स पूछे जाएं आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, चाहे वो बैंडविड्थ पूछे, कैरियर पावर पूछे, टोटल पावर पूछे, वो सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं आपसे। स्क्वायर लॉ डिवाइस का टोटल एनालिसिस, कि कैसे आपका स्क्वायर लॉ डिवाइस जो है वो AM सिग्नल को जनरेट करता है, और बैंड पास फिल्टर का क्या काम था, कौन कौन से सिग्नल्स को पास करने देगा, कौन कौन से सिग्नल को वो ब्लॉक कर देगा,
वो भी आपने अभी देख लिया। जो मैं पिछली वीडियो में जो मैं यहाँ बात कर रहा था, जो पार्ट्स को मैंने कट किया था, तो यहाँ से देख लीजिए आप लोग। सो थैंक यू।